अग्निदेव ने वो खीर लेके प्रकट भये, राजा दशरथ ने ले ली। अब बंटवारा किया। आप लोगों के घर में तो एक पत्नियां हैं, एक ही पत्नी से तुम कितने सुखी हो। नौकरी करना चालू होते ही होगी। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। श्याम बाबू, राजा दशरथ के घर में कितनी है? 3। हम लोगों के घर में आ जाए 3 तो बीन सी बजी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरविंद कुमार ड्राइवर, नंगला केसरी, बहुत बढ़िया ट्रक चलाते हैं ये, और खुद ठंडे रहते हैं और ट्रक में भी ठंडा ही भर के लाते हैं। जोरदार ताली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब इतनी बोतलें भर के लाते हो तो 10, 20, 50 तो लीक हो ही जाती होंगी। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। ऊंचे बोलो। ए लला, ए बैठ जा बेटा। लो लो, यहाँ के बच्चा बहुत अच्छे, इतने अच्छे क्या बताएं भगवान। हमें जुकाम है। एक बार बोलो राधे राधे। मानते ही ना। देखो कथा तो और जगह हम गाते हैं, लेकिन इतने या जो समझ लो कि इनमें इतनी दम है, ऊर्जावान है, पावरफुल है, तो भैया कहां से रोके हैं। एक बार एक महात्मा के पास में एक व्यक्ति गया, बोले मैं भगवान से मिला दो। तो स्वामी जी रहे ऐसे दुबे जी जैसे, बोले तुम्हें किसी से प्रेम है? क्या मैं प्रेम किसी से नहीं है। बोले तो तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते। बोले क्यों? बोले तुम्हें पत्नी से प्रेम होता तो वहां से हटा के भगवान में लगा देते, बच्चे से प्रेम होता तो वहां से हटा के भगवान में लगा देते, तेरे में तो वो प्रेम वालों करंट ही ना है तो लगाए कहाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो धनी के ये नगरा के तो बच्चा बहुत शांत है, जो गंगनपुर के बड़े करंट वाले हैं, अब इन्हें दम है। अब ये पढ़वे में लगे जाए तो भैया बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो है, मोड़ी जा सकती। अच्छा एक बार बोलो राधे राधे। ऊंचे बोलो राधे राधे। अब वो खीर लियो बाटी। देखो राजा कितने अच्छे। अच्छा दलबीर भैया एक बात बताओ, घर में 4 बच्चा हो तो पिताजी का कर्तव्य क्या है? चारों को बराबर चाहे या कम ज्यादा चाहे? बराबर चाहे ना। लेकिन क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम अपने संतानों को बराबर चाहते हो ही नहीं सकता। जो बेटा पिता को या पिता के अनुसार चलता है वो उसे ज्यादा प्रिय होता है तो तुम्हारे खेत बराबर दे सको, तो सोने चांदी में अम्मा को हिस्सा बराबर ले सको, तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम प्रेम बराबर चाहो। अच्छा सुनो, बेटा होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है सुपुत्र, जो पिताजी के मन की बात को जान के काम करे। जैसे पिताजी आए बाजार से, टेंट से, और समझ लिया कि पिताजी प्यासे होंगे, पिताजी ये लो पानी। पिताजी के मन की बात जान के बिना कहे काम करे, वो सुपुत्र। कौन है? और पिताजी आए ललाने को पानी ले, अच्छा पिताजी अवे लाए, तुरंत भर के सब काम छोड़ के पानी पिलाए, वो हो गया पुत्र। कौन हो गया भाई? कोई पैसा देगा वो नाम बोल पाए तो हमें दोबारा बताई दियो, तो वो हो गया पुत्र। और तीसरा होता है लड़का। पिताजी बोले ए लड़के पानी ले गया, सोन ने आवाज मारो जीजी ने को पानी ले। और लड़की बना रही है रोटी और जाने कर दो ट्रांसफर। पिताजी बोले तुझे अकल नहीं है, वो लड़की रोटी बना रही, तू पानी ला। तुम्हें पानी से मतलब है कि हम से मतलब है? तो पिताजी बोले आज तो हमें तो सही मतलब है, पानी तो ही ले। तो ना ला रहे। पिताजी ने मोबाइल छीन लो, बोले भैया तो गेम फोरन डाल रहे, 1 2 कनपटी पानी लेके आ। तो हम तो ही पानी लिए, जर्रा ले ढोक ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लड़के बाप से लड़के, अम्मा से लड़के, जिज्जी से लड़के, किराया न दे तो कंडक्टर से लड़के, बालन की सेटिंग कराए तो नाई से लड़के, सवेरे से संध्या तक लड़के सो परिगो नाम फलाने के लड़के, फलाने को लड़का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुपुत्र बनोगे तो ज्यादा प्रेम मिलेगा, पुत्र बनोगे तो कम प्रेम मिलेगा, और लड़का बनोगे तो ब्याह तो करने पर ही है क्योंकि लड़का हो अपने, लेकिन बात वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। एक बार बोलो राधे राधे। गंगन पुत्र में तो सब सुपुत्र ही हैं,
और पुत्र हैं और नहीं है भैया तो बन जाओ, क्योंकि भागवत की कथा आपको बनने के लिए सिखाती है। ईमानदारी की कथा है, भागवत की कथा मनोरंजन नहीं है, और न भागवत की कथा ढोला नौटंकी है। भागवत की कथा तो समाज की बिगड़ी हुई दिशा, जो सुधर जाए दशा, वो है। अरद भाग को सल्य दीना, अरद भाग को सल्य दीना। क्यों भैया, रानी तो 3 थी तो आधा क्यों दिया? बोले इनके यहाँ ब्रह्मा आएंगे पूरे, इसलिए इन्हें आधा दे दो, शायद माल ज्यादा खवाई हो तो ब्रह्म ज्यादा पैदा हो जाए। ओ भैया भागया धे कर लेना, ओ भय भागया दे कर देना। अब तीनों रानियों को बांट दिए, तीनों रानियां छत पे चढ़ गई। एक बात बताएं, ये माता बहनें आदमी से दोनों खाती हैं, क्योंकि चौका ही मिलाती हैं जब मौका मिले। दलवीर भैया ने मैंने कहते तो की बात न करियो, ता समाज कोई बात करना है रे, लेकिन यहाँ तो बात आ गई है तो कहनी पड़ेगी। और सुनो, आदमी बेशर्म हो सकता है, लेकिन मेरी माता बहनों में आदमी से 4 गुनी लज्जा होती है। लाज मारे जेठ की, ससुर की, और कोई कुल खानदान की मर्यादा। जोरदार ताली बजाओ हमारी बहनों के लिए। अच्छा ये बताओ, जब बात सही है कि माता बहनों में चौगुनी लाज होती है, हाथ उठाना। हाँ, तो पहले वाली बात गलत ना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इन माता बहनों में आदमी से 6 गुना ज्यादा साहस है, साहस। अगर गुस्सा आ जाए तो फिर लक्ष्मी बाई बन जाती है जी। एक चीज आदमी से 8 गुनी ज्यादा होते, जब बड़े बूढ़े शादीशुदा लोगों से पूछ लेना। एक बार हाथ उठाए के बोलो राधे राधे, थोड़े ऊंचे बोलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कुल मिलाकर के ये रानी चढ़ गई छत पे। एक रानी की चील उड़ती हुई आई और खीर लेके चली गई। आपने पूछा था ना 2 बच्चे किसके थे, अब वही कहानी आ रही है। सुमित्रा के हाथ से चील ले गई खीर, और देवरानी जेठानी में कितना प्रेम। सुमित्रा बोली मैं तो निपोती, निसंतान, पुत्रहीन हो जाऊंगी। कौशल्या ने कहा घबराओ नहीं, अभी मेरे पास में प्रसाद है। कौशल्या ने अपने में से प्रसाद लिया और आधा सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी ने कहा मैं भी दूंगी, उन्होंने अपने में से लिया और सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए क्यों? क्योंकि कौशल्या ने भी एक भाग दिया और कैकेयी ने भी दिया। जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास कितने भाग हो गए? 2। सुमित्रा बोली बहनों तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है और मेरे 2 पुत्र पैदा हो गए, तो मैं दोनों का परित्याग कर दूंगी और एक को बड़े की सेवा में लगा दूंगी और एक को कैकेयी मां तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। तो कौशल्या के कौन हुए? राम। उनकी सेवा में कौन रहे? लखन। और कैकेयी के कौन हुए? भरत। तो उनकी सेवा में कौन रहे? शत्रुघ्न। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बताओ भैया खीर से कितने पैदा हुए? 4। अब चीलऊ तो ले गई थी। उड़ते उड़ते केसरा चरण पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर अंजना माता तपस्या कर रही थी। चील कछु बोली, दोना निकल गया चोंच से, अंजना के हाथों पे गिरा। उन्होंने प्रसाद समझ के ले लिया। माता जी के बगल में हनुमान जी महाराज पैदा हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और हनुमान जी के 3 पिताजी हैं। कितने पिताजी? 3 क्यों हैं? तो सुनो भैया, पिताजी तो 10 हो सकते हैं, लेकिन जिससे पैदा हुए हैं उसको बोलते हैं जनक। जिस पिता ने हमको पैदा किया है उसको बोलते हैं जनक। जिस मां से हमने जन्म लिया है उसको बोलते हैं जननी। तो जननी और जनक कोई नहीं हो सकता है, माता पिता बहुत हो सकते हैं।
तो हनुमान जी के 3 पिता, पहले पवन पुत्र, बोल पवन पुत्र हनुमान की। पवन ने इनको पाला है, और ना मानो तो हनुमान चालीसा में से बता रहे हैं, दुनिया के शास्त्र छोड़ो। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रो, पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप रे भैया, हृदय बसो सुर भूप। एक पिता हो गए पवन, और दो इकट्ठे सुनो। शंकर शोभन केसरी अनंदन,